बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर ज़हीरुल हसन और आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर महमूद। तो आज जो हमारा मौजू है, जो डिस्कशन जिस पे हमने करनी है, दैट इज़ बच्चों के तालीमी मसाइल असर हाज़िर में। तो सबसे पहले मैं बीइंग अ होस्ट अपने मेहमान जो हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर महमूद साहब, सर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे स्टूडियो में। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा एक अहम मसला है, जिसे हम कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, कि ये जो मसाइल हैं बच्चों के मौजूदा दौर में तालीम के लिहाज से क्या हैं, उसमें कहाँ कहाँ पे किन चीज़ों का फुकदान है और क्या क्या सहूलियात हैं। बहरहाल अभी डिस्कशन आगे चलेगी तो उसमें हम उसको कवर करेंगे। ये हमारे जो फोकल पॉइंट्स हैं वो एक उस लिहाज से। तो आपके ख्याल में किस तरह से अगर हम तकाबली जायज़ा लें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि आज के दौर के जो बच्चे हैं और जब हम लोग तालीमी इदारों में थे, जब हम लोग अपनी एकेडमिक्स में थे, तो उस वक्त में और इसमें आप किस तरह से एक तकाबली जायज़ा पेश करेंगे? असल में अगर हम बच्चे की सलाहियतों की बात करें तो ज़ाहिर बात है सलाहियतें गॉड गिफ्टेड होती हैं, उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आई। वो तो ज़ाहिर बात है उस वक्त जो बच्चा था वो आज भी वही बच्चा है जो पढ़ रहा है। मेन जो अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों को जो माहौल मिल रहा है, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उस लिहाज से हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पहले अगर हम देखें, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हमें, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी जो आज के बच्चे को अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम कहते हैं कि आज के बच्चे को ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके पास इंटरनेट का जो इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स है वो अवेलेबल हैं, उसके पास गैजेट्स जो है ना वो अवेलेबल हैं जो उसे हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम मेन कंपैरिजन के लिहाज से देखें कि उस वक्त बच्चे को क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर अवेलेबल थी और आज के बच्चे के पास क्या चीज़ बेहतर है, तो उस लिहाज से उस वक्त बच्चे को ग्राउंड अवेलेबल था। उस वक्त बच्चे के पास टाइम था कि वो अपना जो असर से मगरिब का टाइम था वो हमारा ग्राउंड में गुजरता था। हम चाहे अगर हम बाकी फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखें, इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से देखें, वो आज के बच्चे को ज़्यादा बेहतर अवेलेबल है। लेकिन हमने आज के बच्चे को एक पाइपलाइन में डाल दिया है कि उस पाइपलाइन से वो बाहर नहीं जाएगा। उसको हम एक पाथ दे देते हैं कि ये तुम्हारा पाथ है, इसी के ऊपर तुमने चलना है। उसको खुद से सोचने की जो उसकी सलाहियतें हैं वो हम कैद कर लेते हैं। हम उसे सिर्फ बुक्स तक महदूद कर दिया है, हमने सिर्फ उसे उसकी जो कोर्स तक है वहाँ तक महदूद कर लिया। आजकल का बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है। हमारे टाइम में एफएससी में अगर आपका 70% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे तो बहुत अच्छे मार्क्स हुआ करते थे। 80% तक वाला जो ना वो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता था। आजकल के बच्चे को अगर हम देखें तो वो 90% प्लस मार्क्स लेकर आ रहा होता है। लेकिन जब हम उससे उसके नॉलेज से मतलब जो उसकी कोर्स बुक्स हैं इसके अलावा कोई चीज़ पूछते हैं तो बिल्कुल हमें कोरा नज़र आता है। सर थोड़ी माजरत के साथ मुझे ये बताइए कि इसमें हमारा एजुकेशन का, अगर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को लें या हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसका किस हद तक इस सारे सिनेरियो में उसका रोल आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है ना कि हमने बच्चे को मार्क्स लेने के पीछे दौड़ में लगा दिया। उसकी सलाहियतें जो हैं वो जज करके उनको पॉलिश करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हमने ये नहीं देखा कि ये इस बच्चे में ये क्वालिटीज़ हैं और इन क्वालिटीज़ के मुताबिक इसकी ये सलाहियतें जो हैं ये हम पॉलिश करेंगे तो ये इस फील्ड में बेहतर परफॉर्म करेगा। हमने क्या किया है, आप देखें आजकल स्पेशली ज़्यादातर हमारा बच्चा आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाता है और अगर हम कॉलेज लेवल पर देखें तो 99% प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपको सिर्फ साइंसेस पढ़ा रहे हैं। अब हर बच्चा साइंस पढ़ने के लिए नहीं है, हर बच्चे में अपनी सलाहियतें हैं। आप उसके ऊपर उसे क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं भेड़ चाल की तरह कि ये सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे तो तुम आगे जो है ना वो ज़्यादा कामयाब होगे। ये हमारा सबसे बड़ा इस वक्त फ्लॉ है हमारे सिस्टम का कि जो बच्चा हमारे पास जिस तरह की सलाहियतें लेकर आता है हम उसी तरह की उसे सब्जेक्ट्स नहीं देते, उसी तरह की उसको स्टडीज़ में नहीं डालते, बल्कि एक भेड़ चाल में हमने डाला हुआ है कि ये सब्जेक्ट्स हैं, ये तुम पढ़ोगे तो तुम ज़्यादा जो है ना वो कामयाब होगे। तो सर तो ऐसा नहीं है, इससे ऐसा करने से
हमने वो बच्चे जो कि डिज़र्व करते थे, जिनका एक पैशन था, एक क्रेज़ था, एक जुनून था, हमने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उसमें आगे एक्सेल करना है, कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करने हैं, वो चीज़ें तो उसमें मौजूदा तालीमी निज़ाम तो ऑफ़र ही नहीं कर रहा। तो उसमें व्हाट अबाउट देम, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वेयर दे आर स्टैंडिंग, कहाँ पे वो लोग खड़े हैं? सर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आज के हमारे बड़े अच्छे अलबे दिन गुजरे हैं डॉक्टर इसरार अहमद। उनके अगर आप देखें तो उन्होंने सारी ज़िंदगी क्या पढ़ा, मेडिकल पढ़ा, डॉक्टर MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गए। उसके बाद वो जो उनकी असल फील्ड थी, जिसकी उनमें अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी थी, उसके बाद उन्होंने उस फील्ड को चुना और उन्होंने अपने साइंसेज को और मेडिकल की फील्ड को छोड़कर दीन के ऊपर और इस्लामी तालीमात के ऊपर जो ना वो काम किया। तो यहाँ पर भी हमारे बच्चे के साथ अब वो बहुत बड़ा बासलाहियत स्टूडेंट था, ज़ाहिर बात है, तभी उसने वो मेडिकल में गया, उसने MBBS किया। अगर वो शुरू ही से जो फील्ड बाद में उसने इतना अरसा ज़ाया करने के बाद, ज़ाहिर बात ज़ाया ही की उसने, जब आगे जाकर फील्ड में उसने वो काम नहीं किया तो वो सारा टाइम उसका जो है ना वो ज़ाया हुआ। तो यहाँ पर भी हमारे साथ भी यही बच्चे के साथ हो रहा है। बच्चे को हम बताते हैं जी आगे फ्यूचर में इस फील्ड में ज़्यादा जाओ है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वालिदैन का किरदार वो बड़ी एक अहमियत का हामिल है। बिल्कुल एक बेस जो होती है, वहाँ से वालिदैन की तरफ से कंपल्शंस होती हैं, एक पुश किया जाता है बच्चे को कि आप मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, और इसकी उसको बिल्कुल उस एस्पेक्ट को, इस पहलू को यकसर रद्द कर दिया जाता है कि बच्चे की अपनी जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं उस चीज़ को लेकर आगे क्यों ना चला। सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम बच्चे को पढ़ाते क्यों हैं। हम बच्चे को आजकल जो है हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि तुमने कमाना कैसे है। हम उसको उसकी जो सलाहियतें हैं उनको ग्रूम करने के लिए या उसकी तरबियत के लिए नहीं पढ़ा रहे। हम उसे सिर्फ ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुमने बेहतर कैसे कमाना है। तो अगर बेहतर कमाने के लिए आपने पढ़ाना है तो फिर तो ज़ाहिरी बात, क्योंकि यह वालिदैन का भी कसूर नहीं है। वालिदैन को आगे उसने जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है तो अगर वो अच्छा नहीं कमा सकेगा उसके बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम्स होंगे, वालिदैन के लिए भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसलिए वो भी क्या होगा, उनकी भी ज़रूरत है कि वो बच्चे को उसी फील्ड में डालें जिसका आगे ट्रेंड है, जिसमें आगे जॉब्स जो ना वो जनरेट होंगी। तो अब ये सबसे बड़ा हमारा मुआशरे का इशू है कि बच्चे को पढ़ाया ही इसीलिए जाता है कि उसको उसने अच्छा कमाना है। हमारे पास किसी भी आजकल के इंस्टीट्यूट्स को आप देख लें, तरबियत नाम की ना होने के बराबर है। तो जब आपने उसे सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाना है तो फिर ज़ाहिर बात है उसकी मजबूरी है कि वो सब्जेक्ट्स पढ़े, वो चीज़ें पढ़े जो चाहे उसकी सलाहियतों के मुताबिक नहीं भी हैं लेकिन जिनसे वो बेहतर कमा सके। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह एक इखलाकी ज़वाल, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक बात आपसे करूँ मैं कि किस तरह से एक मॉरल डिक्लाइन है इस जनरेशन में, कि वो जब हम पढ़ते थे हम एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था, एक रिगार्ड था, एक बड़ा हम छोटे बड़े का अदब था, एहतराम था। ये मौजूदा जो नस्ल है, ये प्रेजेंट लॉर्ड जो है, इसमें यहाँ पे आप देखें ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, और इसमें एजुकेशन सिस्टम का रोल भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे प्योरली मादियत पर, मादा परस्ती पे वो चल रहा है, प्योरली मटीरियलिज्म पे चल रहा है। वहाँ पे अखलाकी पहलू तो बिल्कुल दूर कहीं बैकग्राउंड में चला गया। तो इस बारे में आप कर लीजिए। इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। एक तो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनमें अखलाकियात पढ़ाने का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा। दूसरा साथ में ये कहूँगा कि जो हमारे पास स्टूडेंट के पास आजकल हमने जो उसे एक्सेस प्रोवाइड कर दी है इंटरनेट तक गैजेट्स के ज़रिए, वो एक बहुत बड़ा वजह है, बहुत बड़ी वजह है इस प्रॉब्लम की कि हमारा बच्चा जो है वो अखलाकियात नहीं सीख रहा। हम बच्चे को जो उसकी तरबियत करने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाते ही नहीं हैं। हम बच्चे को मसलन आज भी आप अगर अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के बच्चे को एक मदरसे के बच्चे के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको बड़ा एक वाज़ह फ़र्क नज़र आता है कि उसकी इखलाकी वैल्यू जो हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। एक हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, मदरसे के बच्चे की इखलाकी वैल्यू बहुत बेहतर होती हैं।
उसकी वजह क्या है, उसे जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो उसमें उसकी तरबियत भी हो रही है। कम अज़ कम उसे मुआशरे में और जो वालिदैन हैं उसके, जो उसके अज़ीज़ व अक़ारब हैं, जो उसके असातिज़ा हैं, उनके साथ कैसे पेश आना है, ये चीज़ उसे बहुत अच्छी तरह जो है ना वो सिखाई जाती है। हमारे जो दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है। और साथ हमने जब पहले हमारे पास सीखने का ज़रिया क्या था, सबसे बड़ा ज़रिया होता था उस्ताद। अब हमारे पास जो सीखने के ज़राए हैं वो क्या हो गए हैं, वो उस्ताद से ज़्यादा गैजेट्स आ गए हैं हमारे पास इंटरनेट आ गया है। तो एक तो वैसे भी उसने उस्ताद की अहमियत जो है ना वो कम कर दी है, और दूसरा अब उसके ज़रिए जो उस्ताद जो चीज़ सिखाता था, तो उसको कोई भी फ़न अगर अपने बच्चे को कोई उस्ताद सिखाता तो साथ से ये भी बताता था कि इस फ़न को तुमने कैसे इस्तेमाल करना है। जब आपने यही चीज़ सीखने के लिए मशीन को इस्तेमाल करना शुरू कर लिया, अब मशीन से फ़न तो सिखा देंगी लेकिन साथ ये नहीं बताएंगी कि इस फ़न को तुमने कैसे जो ना वो यूज़ करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। ये जो हमारे पास जहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है इंटरनेट, वहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है कि हमारे पास जो हमारे ताल्लुक़ था एक स्टूडेंट का और उस्ताद का, एक पेरेंट्स का और बच्चे का, उस ताल्लुक़ के दरमियान जो है ना वो ये हायल हो गया है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया सर। एक लास्ट जो बात हम इसको थोड़ा इसको कंक्लूड करते हैं। अब ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक जगह पर टीचर खड़ा है, एक जगह पर स्टूडेंट है, एक जगह वालिदैन है। तो इस ट्रायंगल विद इन दैट प्रेमिसेस, इसके अंदर रहकर कोई ऐसा सजेशन दे कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मौजूद है हमारे साथ, ये दूसरी वर्ल्ड के एक्सपोजर्स भी बच्चे के सामने मौजूद हैं, एजुकेशन भी मौजूद है, तो किस तरह से इस मामले को हैंडल किया जाए। क्योंकि आज का जो बच्चा है, अगर वालिद उसे मोबाइल लेता है, उसे ये चीज़ एक्सेस जो उसकी है जो वो लेता है, बच्चा खड़ा होकर उसे धमकी देता है, जी मैं जा रहा हूँ, सुबह मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा, मैं सुसाइड कमिट कर रहा हूँ। इस हद तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये आप भी पढ़ते रहते होंगे मीडिया पे ये चीज़ें। तो ऐसी सूरत हाल में इस पस मंज़र में कोई थोड़ा सा हम फाइनल सम अप करें कि हमने आवाम को किस तरह से, पेरेंट्स को हमने इस चीज़ को गाइड करना है कि इसको मामले को डील किया जाए ताकि एक पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हों हमारे पास। मैं इसमें एक चीज़ जो है ना वो आपको कहूँगा, बेसिकली हम जो है ना कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट ना हो ना, तो अगर वो बेनिफिशियल भी हो तो वो उसका आदि एक्सेस उसका नुकसान देती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल-इल्मु इल्मान, इल्मुल अदयानी व इल्मुल अब्दान, कि इल्म दो तरह का है, एक इल्मुल अदयान दीन का इल्म और दूसरा है इल्मुल अब्दान फ़िज़िकल साइंसेस। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये बन गई है कि हमने सिर्फ फ़िज़िकल साइंसेस को बच्चे को सिर्फ फ़िज़िकल साइंसेस पढ़ाना शुरू कर दिया और बाद बच्चों को सिर्फ हमने दीन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे पास सबसे बेहतर हल ये है, जिस तरह मैंने पहले आपको कंपैरिजन बताया कि अगर आप एक मदरसे के बच्चे को देखें, वो मुआशरे में इतना फ़िट नहीं है, वो मुआशरे के लिए अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल किरदार अदा नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम उसके दूसरा पहलू देखें तो वो इखलाकी तौर पर हमारे इस बच्चे से ज़्यादा बेहतर है। ये बच्चा जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, ये टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, लेकिन अगर हम इसकी इखलाकी हालत देखें तो वो ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। इसका मतलब है कि हमने वो जो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि इल्म जो है ना वो दो तरह का है, इल्मुल अदयान और इल्मुल अब्दान। जब तक हम दोनों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो ये हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चे को इखलाकी तौर पर भी बेहतर करें और साथ उसको मुआशरे का एक यूज़फुल पर्सन भी बनाएं। ये दोनों चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप इन दोनों उलूम को साथ लेकर चलेंगे। आप साथ उसको दीन का इल्म नहीं देते तो उसकी अखलाकियात डेवलप नहीं होती, उसे नहीं पता होता कि मैंने कहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है। और अगर आप उसे फ़िज़िकल साइंसेस नहीं पढ़ाते तो वो फिर मुआशरे में दूसरों से पीछे रह जाता है, वो टेक्निकली यूज़फुल नहीं रहता जितना जो ना वो मुआशरे की ज़रूरत है, जो सोसाइटी की ज़रूरत है। तो इसमें जो हमने इसको सम अप किया
वो सम अप इस तरह से है कि मौजूदा दौर में जो तालीमी मसाइल हैं, बच्चे जहाँ पे हैं, वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और तालीमी निज़ाम क्या ऑफ़र कर रहा है, मौजूदा ट्रेंड्स क्या हैं, तो इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ हमने नतीजा ये निकला कि असल में हम एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ चल रहे हैं। एक तरफ हम, जैसे सर ने बात की कि इल्मुल अदयान है, दूसरी तरफ इल्मुल अबदान है, तो उसमें हमने दोनों को साथ लेके चलना है। जब तक बच्चे की अखलाकी तरबियत हमारे मज़हब के थ्रू नहीं होगी, बेसिक एसेंस जो है, जो मज़हब की है, मज़हब की रूह के अंदर, उसके अंदर नहीं फूंकी जाएगी, जब तक ये काम नहीं किया जाएगा। दो पैरेलल सिस्टम है ना, अगर हम इन दोनों की क्वालिटीज़ को कंबाइन करके अपना सिस्टम बनाएंगे ना, पैरेलल सिस्टम से मुराद ये है कि एक हमारा मदारस का सिस्टम है, एक हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिस्टम। जब हम इन दोनों की क्वालिटीज़ को कंबाइन करके जब तक अपना सिस्टम नहीं बनाएंगे तो तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम स्टूडेंट को हर लिहाज से एक कामयाब इंसान बनाएं। तो व्यूअर्स, ये हमारी बड़ी एक इंफॉर्मेटिव और बड़ी एक अच्छी सैर हासिल एक डिस्कशन हुई, और बेशक ये जो टॉपिक था ये बड़ा ही एक हैरानकुन किस्म का टॉपिक और बड़ा वंडरफुल किस्म का टॉपिक, इस सेंस में कि यही इट इज़ समथिंग जो बेस है हमारी इस नस्ल की। तो प्रोफेसर महमूद साहब ने अपनी बड़ी कीमती एक हमें सजेशंस और बड़े अच्छे व्यूज़ दिए। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आपने जो जो चीज़ें इसमें लाइक की हैं। आप देखें नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स भी हमें सजेस्ट करें, आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और साथ हमारी आने वाली डिस्कशंस के लिए और फर्दर जो मौज़ूआत हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो भी उससे भी हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद करें ताकि हम उस पर प्रोग्राम करें। मैं एक बार फिर प्रोफेसर महमूद साहब सर आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप इस प्रोग्राम में आए और हमें अपनी बड़ी एक कीमती, एक बड़ी ही प्रेशियस सजेशन से आपने हमें एंटरटेन किया। थैंक यू वेरी मच सर।